अरे भाई तुम अब तक आए नहीं है ड्रम लेने? शाम को? अरे शाम को नहीं भाई, अभी लेके जा भाई। ये पैसे नहीं चाहिए मुझे, मुझसे लेके जा तू पैसे भाई, मैं दूंगा तुझे पैसे पर। ये ड्रम ले जा प्लीज भाई। एक घंटे में नहीं, अभी आ। अभी कहाँ है तू, कहाँ है? अरे तू जहां भी है भाई, ससुराल से अभी आ तू भाई, तेरे ससुराल में चला जाऊंगा। तू ये ड्रम लेके जा भाई, अभी आ। मैं दूंगा तुझे 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए दूंगा भाई। तू ये ड्रम ले जा भाई और पैसे भी ले जा। अभी आ जा तू भाई। आई एम बैक। प्यार होता 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 कई बार है। 2021 के डाटा के अनुसार 81,000 मैरिड मेल ने किया है और यह डाटा लगभग 1 लाख हर साल के आसपास है। आपको पता है 10 में से 7 पुरुष डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो रहे हैं और ये कहीं जा भी नहीं सकते। ये आसपास बताते हैं तो कहते हो पत्नी से पिट गया, अरे पत्नी से पिट गया। भैया पिट जाते हैं पत्नी से, अगर वो उल्टा हाथ चलाएगा तो वो केस कर देगी और इस पे केस बन जाएगा, ये जेल चला जाएगा। वो सोच रहा है जेल जाने से अच्छा, एली मनी देने से अच्छा, जिंदगी खराब करने से अच्छा पिट ही। ये मेरठ वाला केस देख लो, पहले तो खूब नाची पति के साथ, फिर किसके लिए? इस गंजेड़ी चरसी बाबा जी नुमा व्यक्ति के लिए। अरे क्या देख लिया तूने इसमें? पर सही है, जब दिल आए गधे पे तो परा क्या चीज है। लेकिन इस बेचारे को छोड़ देती, चली जाती उसके साथ, तुझे प्यार था इससे, चली जाती, केस कर देती, तलाक ले लेती, 100 चीज। क्या आई तेरी बुद्धि में यार? क्योंकि आप ये क्यों बोलना चाहते हो दैट women are victims? मतलब because ये fact है, women have been victimized for centuries. हाँ, सेंचुरी से विक्टिम है, सदियों से शोषण हो रहा है, सदियों से मार रहे, तो सारा बदला अभी के पुरुषों से ले लोगी क्या? ये क्या तरीका हुआ? हमारी क्या गलती है? हमारी क्यों रैटे निकाल रही हो? सेंचुरी से जिनके साथ विक्टिम थी, जो जिनके साथ शोषण हो रहा था, उन्हें कुछ करना था। अब तुम उन पुरुषों का बदला आज के पुरुषों से क्यों ले रही हो? वो चला गया जमाना, वो पुरुष चले गए, वो समय चला गया, वो सेंचुरी चली गई। ऐसा नहीं है उनका बदला तुम आज के पुरुषों से लोगी। यार ये क्या तरीका है? Would you take alimony? Definitely. Yeah, it's like a part of my relation. Depends if I am not stable enough, man. Would you be okay with your partner taking dowry? Hell no. Seriously. Why are you asking for dowry? What am I, property that you don't want and taking against your will? No, that's not a thing in my religion either. What religion is it? I'm Muslim. I follow Islam, so dowry is just not a thing for us. एलिमनी बोलते ही डेफिनेटली इट्स अ पार्ट ऑफ माय रिलीजन, ऑफ कोर्स। और डावरी बोलते ही व्हाट द हेल, व्हाई आर यू टॉकिंग दैट? एलिमनी का ही नहीं बोला उसने, इतना डेफिनेटली निकल गया। बहुत बढ़िया भाई, डावरी है तो अप्रेस्ड हो रहे हैं, लेकिन एलिमनी है तो जस्टिस है। यानी जब पैसा लड़की की साइड से आ रहा है तो पैट्रियार्की है, लेकिन लड़के की साइड से आ रहा है तो जस्टिस है, एम्पावरमेंट है, रिलीजन है। हाँ, तुम्हारा मतलब फेमिनाइन उस जगह जगता है जहां तुम्हारा प्रॉफिट होता है। चप्पल का ये गांव की कम पढ़ी कोई सीधी सादी लड़की नहीं है, अच्छी खासी शहर की पढ़ी लिखी हैं, नौकरियां कर सकती हैं, अपना करियर बना सकती हैं, लेकिन नहीं, एलिमनी चाहिए, खुद के कमाने बस की नहीं है, हैं? नहीं सर, मैं अभी डर की वजह से जॉब छोड़ दिया, क्योंकि बीच में अभी धमकी दिलवाई थी मुझे कॉल पे। जॉब छोड़ दियो तो भी तो मेंटेनेंस तो देनी पड़ेगा। यू आर अ वाइफ, यू आर हस्बैंड। ये देखिए भारतीय जस्टिस सिस्टम की खूबसूरती कि लड़का यदि नौकरी नहीं भी करता हो तो उसको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, चाहे मजदूरी करे, चाहे रिक्शा चलाए, चाहे भीख मांगे, चाहे लड़की की नौकरी भी लगी हो। अगर लड़की को लड़के पे शक है ना तो उसका पीछा कर सकती है, फोन चेक कर सकती है, उसको प्रॉपर चेक कर सकती है, ये उसका हक है। अगर लड़का ये सेम काम करता है तो लड़की केस कर सकती है कि मुझे हैरेस कर रहा है, पीछा करता है, पॉसेसिव है। वाह! और यहां पर एक मैरिड वुमेन अपने पति को, परिवार को हैरेस कर रही थी, एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज कर रही थी और फेक डाउरी केसेस भी किया। इस पर कोर्ट ने उसको 500 रुपए जुर्माना लगाया है। वाह!
बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और अगर यही बात लड़के की तरफ से होती ना, तो ये लड़की 4 करोड़ 5 करोड़ 1 करोड़ की एलिमनी के लिए मुंह खोलती और इसे देनी पड़ती वो। आज हम लोग इतना अपने आप को सेफ्टी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं, अबे माता जो तुम ऐसे हो, पर हम लोग इतना अपने आप को इतना सेफ्टी करते हैं कि हम लोग बेधड़क गाली बकते हैं। हाँ बहन, तुम नहीं तो कौन सेफ महसूस करेगा? अब तुम्हारी तो सेफ्टी है ही, फट तो हमारी रही है। माँ की गाली तो तुम हमें ही दे रही हो, तुम्हें थोड़ी देनी पड़ती है एल्यूमनी, तुम पे थोड़ी है मेंटेनेंस का चार्ज, तुम पे थोड़ी ये सब कानून, हम पे ही है। टट्टी तो हमारी निकलेगी, तुम हो जाओ सेफ, हमारी लंका लगती रहे भाई। ये दुनिया इक्वेलिटी के चक्कर में पुरुषों की तरफ बहुत बुरी हो चुकी है। आप परिवार में भी माहौल देख रहे हो कि अगर लड़की नौकरी करती है तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं अपना खर्चा खुद उठाती हूं, लेकिन लड़का कमा रहा है तो वो नहीं कहता मैं इंडिपेंडेंट हूं अपना, वो सबका खर्चा उठाता है। यदि कोई कपल रेस्टोरेंट में परिवार के साथ जाता है तो जो बिल है वो मैक्सिमम रूप से पति ही पे करता है, चाहे लड़की भी कमा रही हो। मोस्ट ऑफ केसेस में, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूं, यहां पर लड़की कमाए तो मैं खुद के लिए और लड़का कमाए सबके लिए। ये क्या इक्वालिटी है भैया? Will you gonna marry a man who is very unsuccessful in his life or can't earn? No. Not. Of course not. No. Not. No, I won't. I need some security, right? No, never. Never. I don't think I'll get attracted to the person. Nobody wants to marry an idle person. Then probably not, because that's not good for him or me. So. लड़की को लड़का चाहिए शादी के लिए पैसे वाला, सेटल्ड, अच्छा कमाता हो, कार हो, बंगला हो, जितना हो उतना बढ़िया। चाहे लड़की की कोई नौकरी ना हो, बेरोजगार हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लड़का बेरोजगार है तो उससे कोई शादी भी नहीं करता, जबकि लड़की बेरोजगार से लड़का शादी करने को तैयार है। लेकिन लड़का यदि अमीर घर की लड़की ढूंढे तो भैया निशाचर है, लालची है, लुच्चा कहीं का। वाह, क्या इक्वालिटी है भाई। कानून के हिसाब से लड़का भी एलिमनी मांग सकता है यदि वो लड़की पे डिपेंडेंट है, लेकिन अगर लड़की और लड़का दोनों सेम जॉब करते हो तो एलिमनी अब भी लड़के को ही देनी पड़ेगी और चाइल्ड सपोर्ट का मेंटेनेंस भी, जबकि इक्वली दोनों जॉब करते हैं। वाह, जो लॉ लड़कियों के लिए है वो लड़कों के लिए घोड़ा है। ये क्या मुस्कान आई चेहरे पे, वाह। ये देख रहे हो, एक बार और मैं कहूं एक बार और हो जाए। ये पैसे हाथ में देते ही होंठ जो है कान तक पहुंच गए। क्या अप क्लोज अप करते हैं? सही है भैया, आदमी की रैट निकालने के बाद तो मुस्कान तो आएगी ही। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियों के साथ आदमी बुरा नहीं कर रहे। 2001 से 2018 तक 1.5 लाख डाउरी केसेस रजिस्टर्ड किए गए हैं, उनके साथ भी डोमेस्टिक वायलेंस होता है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि सारी लड़कियां विलेन हैं, लेकिन लड़कियां ऐसा सोचती हैं और ये जो माहौल है ये बराबरी का नहीं रह गया है, बायस्ड हो गया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि सारे कानून जो लड़के के लिए हैं वो लड़की के लिए भी हैं, लेकिन लड़की के लिए बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो लड़के के लिए नहीं है, लेकिन लड़के के लिए कोई एक कानून ऐसा नहीं है जो लड़की के लिए ना हो। और बहुत सारी महिलाएं इस कानून के आड़ में मेल को सता रही हैं, उनका शोषण कर रही हैं, बेचारे मर रहे हैं। होना तो ये चाहिए ना कि किसी के साथ बुरा ना हो। कानून में जो फ्लॉ है, तरीके में, प्रोसेस में या जहां भी, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। और ये जो समाज में स्टिग्मा बना हुआ है कि औरत तो बेचारी है, औरत तो ये है, अरे कोई बेचारी नहीं है। अब उनके हाथ हैं, पैर हैं, पढ़े लिखे हैं, अपना कर सकती हैं, खा सकती हैं। ये कानून उनके लिए बनाया है जो बेचारे पढ़ नहीं पाई हैं या जिनके साथ एक्चुअल गलत हो रहा है, वो ऐसे आदमियों को जेल भेजने के लिए तैयार रहती हैं, ना कि एलिमनी के लिए मरी जाती हैं। अब धनश्री जो एक एक्ट्रेस है, इन्फ्लुएंसर है, इतनी पॉपुलर है, उसे क्या जरूरत है एलिमनी की? कमाती नहीं है क्या वो? लेकिन नहीं, ऐसे लोगों को भी एलिमनी मिलेगी। तो भैया जिन लोगों की शादी हो गई है वो तो पहले घर में एक हवन कराएं, अपनी पत्नी को खुश रखें, और जो लोग शादी करना चाहते हैं
अथु। अब वो दौर आ चुका है जनाब, जहां मर्द बगैर शादी के रहना शुरू करेंगे। भेस बदल